इधर फाइज और हरीम की राहें जुदा होंगी, उधर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। क्या हुआ? क्या क्यों हुई? सीरियल खुमार एपिसोड 22 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक बार फिर से कहकशा आंटी लाइबा की सास के सामने ऊंची ऊंची उड़ान उड़ रही है और उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन यहाँ पर लाइबा की सास उसकी बातों को सुनकर दिल ही दिल में हंस रही होती है। वो लाइबा की सास को कहती है कि ये जो लाइबा है ना हमारी, इसको हल्की चीज पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी ही जरा सी हिमालय है इसमें। किसी भी दुकान में जाती है, जो सबसे महंगी चीज होती है वही पसंद आती है, उसी पर हाथ रखती है। लेकिन उसके जाने के बाद वो अपनी बेटी लाइबा के साथ बात करती है और कहती है कि मैंने चेक के बहाने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया और फायज ने क्या किया, फायज ने उसे डिनर पर हरीम को बाहर लेके गया। मैंने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया और फायज ने क्या किया, बजाय बाज पुस करने के उसे लेकर आउटिंग पर चला गया। अब वो कोई ना कोई दास्तान करेगी और उसे मुतमईन कर देगी। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि फायज हरीम के साथ बैठकर बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है और फिर वो हरीम से बात करता है और उससे कहता है कि हरीम सच सच बताओ, तुमने वो 5 लाख का चेक रूफी को क्यों दिया? सच सच, वो 5 लाख रुपए तुमने रूफी को क्यों दिया? उसको पैसे की क्यों जरूरत थी? उन्होंने बताने से मना किया है, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर बात करते हुए हरीम की जुबान भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही होती है और फिर हरीम फाइज से कहती है कि आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी तमन्ना कोई भी खुशकिस्मत लड़की करे। मोहब्बत, एतमाद, सभी कुछ तो आपने मेरे दामन में डाल दिया। और फिर हरीम और फायज अच्छे से डिनर करके वापस घर आ जाते हैं और जब वो घर पर आ जाते हैं तो वो हरीम से बात करता है और उससे कहता है कि बहुत ही जालिम होगा वो, जो तुम्हें अपने दिल में जगह ना दे। लेकिन यहाँ पर कहकशा आंटी हरीम का पीछा नहीं छोड़ने वाली और फिर वो नासिर को फ़ोन कर देती है और नासिर उसको कहता है कि मेरी पेमेंट मुझे कहाँ मिलेगी और किस वक्त मिलेगी। तो कहकशा आंटी उसे कहती है कि तुम पैसों की फ़िक्र मत करना, बस हम कल हरीम को मैं साथ लेकर शॉपिंग मॉल आऊँगी तो वहाँ पर आ जाना, मैं किसी बहाने चली जाऊँगी और तुम फिर हरीम के साथ बैठ जाना, उसके साथ बात करना, वहाँ पे मैं आप लोगों की वीडियो भी बनाऊँगी। और फिर ये लोग हरीम को मज़ीद ब्लैकमेल करते रहेंगे और इसी तरह हरीम को एक दिन ये लोग घर से भी बाहर कर देंगे। तुम्हें अपने दिल में जगह ना दे। तुम पैसों की फिक्र मत करना, इधर फाइज और हरीम की राहें जुदा होंगी, उधर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। और अगले ही दिन हरीम और कहकशा आंटी हरीम को साथ लेकर शॉपिंग के बहाने मॉल में चली जाती है और फिर वो हरीम को एक जगह बैठाकर उसे कहती है कि मैं वॉशरूम तक जाती हूँ और आप इधर मेरा इंतज़ार करती रहना। कि वहाँ पर नासिर आ जाता है और हरीम को आवाज़ लगाता है कि आपकी तरफ मेरा 5 लाख रुपए रहता है, वो कब दोगी? 5 लाख रुपए रहता है तुम्हारी तरफ, वो तो मिलेगा ना? तुम इतने बड़े बड़े मॉल्स में इतनी ऊंची ऊंची दुकानों से शॉपिंग करो, तो बेचारी हुस्ना का क्या कसूर है? वो भी इन पैसों से अपनी सादगी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेगी, तो शेख फैमिली को सवाब भी होगा ना? क्या क्यों हुई? क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? प्लीज मेरा जवाब आंसर। हाँ, तो डर क्यों रही हो? ये किसका है हरीम? यहाँ पर हरीम नासिर से अपने रिश्ते की भीख मांग रही है, लेकिन नासिर उसकी परवाह नहीं कर रहा और उसको मज़ीद टॉर्चर कर रहा है और उसको हरास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कहकशा आंटी ने भी बेशर्मी की हद कर दी। कोई अपनी बहू के साथ इस तरह से कर सकता है, किसी पराये मर्द को साथ मिलाकर? कहकशा आंटी भी इंतहाई बदतमीज़ी पर उतर आई है और बेगैरती कर रही है अपनी बहू के साथ।
लेकिन कौन कौन चाहता है कि कहकशां और नासिर अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को इनकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए और फायज़ और हरीम एक साथ रहने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।